है दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग गपशप। दोस्तों बहुत से लोग ही मेरे को शिकायत आ रही थी कि रुमान भाई यार ये बार व्यापारी ने जंगलों गांव में मूव क्यों नहीं किया, क्या वजह है। तो भाई मुझे जो वजह लगती है पूरा वीडियो देखना, जो मैंने ना एनालिसिस किया मुझे लगता है यही वजह है। और अगर आप लोग नहीं सुधरे तो फिर हो सकता है नेक्स्ट ईयर और कम आए, और सुधर गए तो और ज़्यादा है। ठीक है, सब में पहला रीज़न जो है जाने अनजाने में चीटिंग। जाने अनजाने में चीटिंग का मतलब क्या है, किसान भाई बहुत मेहनत करके बकरे पालता है, उसको प्रॉफिट कमाने का हक है, उसका साल भर उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया, किसान का हक है। ठीक है, फार्मर का। एक कस्टमर जो अपने लाखों रुपए लगाता है उसका भी हक है पैसे कमावे। बीच का जो दलाल है उसका भी हक है उसको दलाली मिले। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ट्रैप बनाया जा रहा है। एंड कस्टमर मुंबई गुजरात वालों के लिए एक ट्रैप जाल बिछाई जा रही है। उसमें किसान इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बीच के जो दलाल है वो इन्वॉल्वमेंट है। वो क्या करते हैं, बेचारे मासूम किसान भाई के पास जाते हैं। फॉर एग्जांपल उसके पास 50 गोट्स है, वो डन कर लेते हैं 20,000 के भाव से एग्जांपल। और जब पार्टी दलाल के पास आती है तो दलाल उसको बोलता है कि किसान मांग रहा है 30,000 रुपये। अब मतलब किसान से तो डन कर लिया उसने 20,000 में, और कस्टमर को कितना बता रहा है 30,000। फिर कस्टमर हाँ नहीं करके बोलता है 23-24,000 में डन कर लो। फॉर एग्जाम्पल 23 में ही डन हो गई। किसान को उसने 20,000 के भाव से रेट दे दिया। कस्टमर से क्या करते हैं उन लोग, 23,000 का रेट लेते, 3,000 रुपये पर गोट अपने जेब में, मतलब 1.5 लाख रुपए पहले ही जेब में डाल दिए। जो 1.5 लाख रुपए किसान को कमाने का हक था वो बीच के दलाल ने डाल दिया। जो 1.5 लाख रुपए कस्टमर को कमाने का हक था वो दलाल ने ले लिया। अगेन उनसे दलाली भी लेते हैं 500 रुपीज़ पर गोट। अब कस्टमर जो बेचारा बायर्स व्यापारी आपके पास आया था किसान में, उसने 20,000 रुपये की चीज़ 23,500 रुपये में ले ली। 3,500 रुपये पर गोट्स उसको वहीं पर ही लॉस हो गया। अब वो क्या करता है, फार्मर अपने घर पे ले जाता है वो चीज़। रास्ते में जाने के बाद वेट रिडक्शन होता है, मतलब खतरनाक वेट रिड्यूस होता है ओके बकरों में। जब वो कैलकुलेशन करता है तो उसके माइंड में कहता है साला यार ये तो मेरे को 400 रुपये पर केजी मैंने सोचा था, मेरे को 500 रुपये पर केजी कैसा हो गया। बिकॉज 3,500 रुपये की वहाँ जाने अनजाने में झोल कर दिया बीच वाले बंदे ने, वेट रिडक्शन हुआ। उसके बाद क्या होता है, जो मंडियों के माल आते हैं ना वो हमारे मुंबई वगैरह में चिल्ला के बेचते 430, 450। किसान परेशान, जो कस्टमर रहता है वो परेशान, अरे बाप रे बाप मैं तो 500 में पड़ गई तो साला 430, 440 में बेच रहे हैं लोग। तो फिर वो थोड़ा पैनिक में आता है और वो प्रॉफिट को छोड़ के अपना लॉस कवर करने सोचता है। लॉस मतलब कम से कम लॉस हो, फिर वो अपना माल बेचना चालू करता है। जब एंड कैलकुलेशन होता है तो जो बेचारा व्यापारी आपके घर तक आया था उसको टोटल लॉस में हो जाता है 2-3 लाख रुपए। अब वो एक को 2-3 लाख रुपए लॉस होता है ना, वो 10 कस्टमर आपके खराब करता है कि मत जाओ साला वहाँ पर चीटिंग होती है। किसान ने कुछ चीटिंग नहीं की, बीच वाले बंदे ने चीटिंग की। ठीक है, वो एक कस्टमर ने 10 खराब किए और उसको बोलता है अरे भाई गुजरात चले जा, अरे भाई मध्य प्रदेश चले जा, राजस्थान मत जा, यहाँ पर ऐसा चीटिंग हो रही है। पहला रीज़न ये। इसका सॉल्यूशन ये है कि जो आप बीच के जो एजेंट है, ज़रूर जाहिर सी बात है वो मेहनत करते हैं, उनका जो मेहनताना मिलना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों को चाहिए कि भाई सौदा तो मेरे सामने होगा। हाँ, शायद 10,000 रुपये का बिके चाहे 15,000 रुपये का, सौदा मेरे सामने होगा जो भी होगा। जिस दिन ये चीज़ अगर आ गई ना, फेयर अगर हो गया कि बीच का बंदा बड़े बड़े खाचे नहीं रख रहा है, उस दिन कस्टमर खुशी खुशी आपके पास वापस से आने लगेगा। ठीक है। सेकंड रीज़न है, बीच का बंदा बैड बिहेव करवाता है। ठीक है, मतलब हैवी टोकन डलवाता है मुंबई गुजरात की पार्टियों से। उसके बाद अगर पेमेंट ट्रांसफ़र होने के लिए 1-2 दिन का कुछ इश्यूज़ होता है तो बीच का बंदा बैड बिहेव करवाता है, उनसे बदतमीज़ी करवाता है। तो क्या लगता है उनको कि यार साला मैंने इतनी मेहनत किया, जब मैं आया ये मेरे को भाई भाई बोल रहे थे, 1-2 दिन लेट हुआ तो मुझसे गाली गलौज से बैड बिहेव करके बात कर रहे हैं। वो बैड बिहेव कस्टमर को बर्दाश्त नहीं होता है। अगेन वो जाता है, लॉस तो दूसरी बात, वो बोलता है भाई अच्छे लोग नहीं है वहाँ मत जाना। आई नो दैट किसान बहुत प्यारे हैं, लेकिन बीच का बंदा उनकी मासूमियत के साथ खेलता है, उन्हें उकसाता है कि वो एंड पार्टी के साथ झगड़े करें। इसके वजह से और पार्टी आपके पास आना कम होगी। थर्ड रीज़न जो है ऑनलाइन में क्या होता है, एक पार्टी ऑनलाइन माल मंगा रही, अगेन किसान से माल लिया। किसान को क्या मालूम, किसान तो बोलता है भाई मेरे पास ये खड़ा है, अब ये 50 का है, 100 का है, 80 का है, मुझे तो इसके इतने पैसे चाहिए। लेकिन ऑनलाइन जो बीच का बंदा है ना वो क्या बोलता है ना, अच्छा ठीक है 70 किलो का है उसको दिख रहा है, लेकिन वो कस्टमर को बताएगा 90 किलो। ओके, क्यों 90 किलो बताएगा, उसको ऑनलाइन उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेने। अगेन फेक डिटेल के ऊपर वो माल जब हमारे स्टेट्स में आता है तो हमारे स्टेट्स के जो कस्टमर है उनको लॉस होता है। फिर वो अगेन आपसे चिढ़ते हैं, किसके वजह से, बीच के दलाल की वजह से, और वो आपसे सौदा करना नहीं चाहते। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, अच्छा मतलब
और बहुत सारे रीज़न है, मैं बताऊंगा, लेकिन मैं वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो भाई किसान मेहनत करता है वो प्रॉफिट कमाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि साल भर उसने अपना इन्वेस्ट किया है यार, साल भर दिया है उसने, उसकी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर दिया है। जिसने बेचारे आपने अलग कारोबार से हार्ड अर्न मनी लेके आए उसको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट हो। दलाल को जो उसकी मिनिमम दलाली है वो दलाली मिलना चाहिए, वो उसका हक है। दलाल आपको और किसान भाई को और कस्टमर को दोनों को लूट रहा है और दोनों के रिलेशन बिगाड़ भी रहा है। तो सॉल्यूशन यही है कि भाई सही करेक्ट डिटेल पे माल बेचा जाए। सेकंड रीज़न ये है कि अगर आपके घर पे कोई आता है तो आप उससे ना व्यवहारिक रिश्ते बनाओ, मतलब ऐसा नहीं कि उसका दिल इतना तोड़ के मत भेजो कि वो जाके आपके कस्टमर और ख़राब करे। और दलाल को ये बोलो भाई आपकी दलाली मिलेगी, सौदा तो सामने होगा। किसान ये भाई बोले भाई तेरी दलाली मैं भी दूंगा 200-500, कस्टमर बोले तेरी दलाली मैं भी दूंगा 200-500, सौदा तो दोनों के सामने होगा। अगर दलाल इस बात पे एग्री होता है तब तो ठीक है, एल्स बीच के दलाल को उठाओ। किसान भाइयों के लिए हम लोग मेहनत करने तैयार हैं, ठीक है, साल भर मेहनत करते हैं, हम लोग मेहनत करेंगे। बस आप लोग बीच के लोगों को हटाओ, बोलो इन द सेंस उनका भी हक है यार, वो बहुत बड़ी मार्केट संभालते हैं बीच के बंदे, उनका भी हक है। लेकिन ये जो बड़े बड़े उनकी मेहनत के अलावा ये जो झोल कर रहे हैं ना, उस झोल से दोनों को नुकसान हो रहा है। तो सॉल्यूशन ये है कि बीच का झोल कम किया जाए।